एस.एन. गोयनका जी से ओशो के बारे में प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। एस.एन. गोयनका से पूछा जाता है कि आपने एक बार ओशो को बेचारा कहा था, ऐसा आपने क्यों कहा था? तो एस.एन. गोयनका जी जवाब देते हैं और कहते हैं कि ओशो को बेचारा ना कहूं तो क्या कहूं। एस.एन. गोयनका जी शुरुआत करते हैं कि एक भौतिक रूप से मैटेरियली व्यक्ति जो पूरे शहर का एक मालिक, ओशो का पूरा एक शहर था एक टाइम पर रजनीशपुरम, और जिसके करोड़ों फॉलोवर्स, ओशो के करोड़ों फॉलोवर्स थे। एस.एन. गोयनका जी बताते हैं कि उनका एक दोस्त थे, उनके एक मित्र थे जिनके हाल ही में पुत्र की डेथ हुई थी। उनके मित्र के सन की डेथ हुई थी और इससे वो दुखी थे, परेशान थे, और वो ओशो के शिविर में गए। 3 दिन तक उन्होंने ओशो के शिविर में जो साधनाएं वगैरह की, बट उनको वहां पर कुछ खास शांति नहीं मिली। तो ये जिक्र जो है वो उन्होंने एस.एन. गोयनका जी से करा और एस.एन. गोयनका जी से कहा कि एक व्यक्ति है रजनीश नाम का, बोलता बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी व्याख्यान देता है, एक्सप्लेनेशन अच्छी करता है। वो भी कुछ विपස්සना के बारे में, ध्यान के बारे में उसने मुझे सिखाया। मैं उसके शिविर में गया, लेकिन कुछ मेरे ज्यादा पल्ले पड़ा नहीं। फिर एस.एन. गोयनका जी बताते हैं अपनी इस स्पीच में कि उनकी एक बार मुलाकात होती है ओशो से और चर्चा होती है विपස්සना के बारे में। और ओशो वर्मा में एक और टाइप की विपස්සना मेडिटेशन कराई जाती है जिसमें भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा बहुत गहरे तरीके से सांस लेना, उसके बाद शांति से लेट जाओ। ओशो इस विपස්සना के समर्थन में थे। अब एस.एन. गोयनका ये भी बताते हैं कि ओशो चुपचाप अपने लोग भेजा करते थे मेरे शिविर में, मेरे यहां पर, और कहते थे कि जाओ गोयनका से विपස්සना सीख कर आओ। लेकिन गोयनका जी ने बताया कि ओशो को बहुत जल्दी थी, वो बिना चीजों को सीखे समझे, जबकि इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो अपने शिविर में एक और सेंटर खोलना चाहते थे विपස්සना का। इसलिए इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी, उनको मैं बेचारा ही कहूंगा कि उन्होंने बिना सीखे चीजों को सिखाने का प्रयत्न किया, खासकर विपස්සना। वेल, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? मैं अगर अपनी राय दूं तो यही कहना चाहूंगा कि दोनों ही बहुत ही महान व्यक्ति थे। ओशो एक तरफ सभी चीजों को उन्होंने, ओशो ने सभी चीजों के बारे में बात की, उनको इक्वली हर एक चीज को दिया, बट एस.एन. गोयनका जी विपස්සना के मास्टर थे। वो मतलब एस.एन. गोयनका जी ने सिर्फ एक ही चीज को पकड़े रहा, वो थी विपස්සना मेडिटेशन, जबकि ओशो ने सभी चीजों के बारे में इक्वली बात की, हर एक चीज पर प्रकाश डाला, हर एक चीज पर लाइट डाली। और दोनों ही महान शख्सियत से हमें कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा हमेशा देखा जाता है कि जो जो भी दो महान लोग होते हैं उनके बीच में कोई ज्यादा जो है वो एग्रीमेंट नहीं हो पाता, वो एक दूसरे से ज्यादा जल्दी एग्री नहीं हो पाते। चाहे हम ओशो कृष्णमूर्ति के केस में देखें इस चीज को, तो यहां पर मैंने बताया कि हमें मेन चीज जो देखनी चाहिए कि हमें ओशो से क्या सीखने को मिल रहा है, गोयनका जी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। हमें इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इस मामले के कि गोयनका जी ने ओशो के बारे में क्या कहा या ओशो ने गोयनका जी के बारे में क्या कहा। और लास्ट में अगर आप लोग
एक्चुअल में इंटरेस्टेड है मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, आप जानना चाहते हैं कि सही मेडिटेशन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अटैचमेंट क्या है, डुअलिटी क्या है, द्वंद्व, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, ध्यान, सत्य है, तो आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक बार देखो मेरा क्रैश कोर्स भी जो मैंने बनाया है। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, 24 टॉपिक्स है। इन 24 टॉपिक्स का 24 वीडियोस में मैंने कवर किया हुआ अपना ये क्रैश कोर्स स्पिरिचुअलिटी का, जिसमें सारी बात की हुई है एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी की। तो आप चाहे तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।